पवित्र आत्मा आ। अरे एक बार, ओ पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। हालेलुया। सबको आइए प्रार्थना करें, अपने होठों को खोले और बीते जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी भलाई किया है उस सारे भली बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, खेत में, खलिहान में, बाजार में, चौक में, इवन नकारात्मक परिवेश से ठंड काफी लग रहा है, धूप का दिखाई नहीं दिया दिन भर और बादल छाया रहा, और इस परिस्थिति में हम बाजार में, चौकों में, रोड में, खेत में, खलिहान में, नौकरी क्षेत्र में हम इस तरह, और हमें सर्दी से, ज्वर से, जुखाम से, डायरिया से, विभिन्न प्रकार की बीमारी से भी परमेश्वर ने हमें बचाया है। इसलिए हम तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, तेरे नाम का बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं सारे भलाई के लिए। प्रभु जी क्या तुझे दे, जो उपकार तूने हमारे लिए किया है उसके लिए हम तुझे क्या दे। दाऊद कहता है, मैं उधार का कटोरा लेकर तेरे सम्मुख नित्य खड़ा रहूंगा, जय जयकार करूंगा, तेरे महिमा करूंगा, तेरे गुणानुवाद करूंगा। और यही वचन हमारे जीवन में लागू होने पाए प्रभु, और इसलिए हम होठ खोलकर स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, तेरे गुणानुवाद करते हैं और तेरे उद्धार की बखान करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, ताकि तेरे जय जयकार हो, तेरे प्रशंसा हो, तेरे महिमा हो। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में एकमात्र तेरा नाम है, तेरा नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। जितने भी हमारे विश्वासी गण है प्रभु जी, डनफानी में, जम्बहाल में और अशकिस्रामाल में, इवन हमारे साथ प्रभु जी छत्तीसगढ़ से, पत्थलगांव से, हमारे उड़ीसा, संबलपुर से, झरसुगड़ा से, जटनी से और राउरकेला से कितने भी प्रभु के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, रांची से भी लोग हमारे साथ इस वचन में जुड़ते हैं प्रभु जी। उन सबों को पवित्र आत्मा से भर, तेरे वचन से बातें कर, यीशु के नाम से मांगते पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वचन का सही अनुवाद हो, उनका सही समझ हो, सही बुद्धि और ज्ञान हो, और वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। इसलिए तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है पिता। तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलाए जाकर हम तेरे लिए गवाही के कारण बनने पाए, यही हमारी प्रार्थना है। मान, सम्मान, सत्कार तुझे मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। सोना स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम लोग आज का वचन मनन करेंगे, और जैसे हमने बीते कई दिनों से मत्ती रचित सुसमाचार से ही मनन कर रहे हैं, और आज भी उन्हीं वचनों से, उन्हीं सुसमाचार से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मेरे साथ आप लोगों के पास बाइबिल है तो आप लोग बाइबिल खोलिए, और वह मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 33 वचन से लेकर 37 वचन तक ध्यान से सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 33 से 37 वचन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर तुम सुन चुके हो
कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना तो धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारे बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। सबके बोले आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। आज के वचन बाइबल को अगर हम मनन करते हैं तो वहां पर लिखा है कि शपथ, है ना, किसके विषय में लिखा हुआ है? शपथ। और शपथ मतलब हम लोग हमारे बोलचाल भाषा में क्रिया, है ना, क्रिया खाना, कसम खाना, शपथ खाना, है ना। सो इन विषय में बाइबल हमें साफ तौर पर शिक्षा देना चाहता है, लेकिन उसी को अगर हम लोग भाषांतर करें, उसका मतलब निकालें, उसका गहन पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उसका एक अलग अर्थ निकलता है कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द भरोसा योग्य होना चाहिए। हालेलुया। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द, मेरे मुंह से या तुम्हारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है वह विश्वास योग्य, भरोसे योग्य होना चाहिए। हालेलुया। सो यहाँ पर बाइबल के आधार पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं 33 वचन में कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना, यानी कि हम शपथ ले सकते हैं, शपथ खा सकते हैं, क्रिया खा सकते हैं, कसम खा सकते हैं पुराने नियम के अनुसार, लेकिन उसको पूरी करना है। आइए हम लोग व्यवस्था विवरण, पहले लेवीय व्यवस्था को पढ़ते हैं। 19 अध्याय के 12 वचन, लेवीय व्यवस्था, पुराने नियम में लेवीय व्यवस्था नाम की किताब है, उसका 19 अध्याय का 12 वचन मनन करेंगे और देखेंगे ध्यान से। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा हूँ, तेरा बुलाने वाला यहोवा पवित्र हूँ, है ना। मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो, ऐसे कहकर पहला पत्रस 1 अध्याय के 15 वचन में लिखा है। तो ये कह रहा है कि मैं पवित्र हूँ, लेकिन तुम्हारे झूठी शपथ खाने के द्वारा, तुम्हारे झूठे वायदे के द्वारा, वायदा, शपथ मतलब वायदा, प्रतिज्ञा, वाचा के द्वारा, झूठे वायदे के द्वारा क्या होती है? मेरा नाम अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। हम लोग पाप करने के द्वारा होता है तो होता है, लेकिन उसका नाम को अकारत लेने के लिए, उसके नाम को बिना कारण लेने के लिए, या तो उनके नाम से किसी भी कार्य करने का प्रतिज्ञा करते हैं, किसी को मदद करने का प्रतिज्ञा करते हैं, किसी के, है ना,
कुछ सहायता करने की मत प्रतिज्ञा करते हैं, वायदा करते हैं, वाचा बांधते हैं, शपथ खाते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं, झूठा हो जाते हैं, झूठे साबित होते हैं, तो हमारी बदनाम तो होती है, लेकिन जिसका नाम लेकर हमने झूठी शपथ खाई है, झूठे वायदे किए हैं, झूठे प्रतिज्ञा किए हैं, उन नाम का भी क्या होती है? बदनाम होती है, अपवित्र होता है। हालेलुया। आइए हम लोग आगे और वचन पढ़ेंगे। गिनती की किताब, लेवीय व्यवस्था के बाद में और एक किताब है गिनती, उसके 30 अध्याय के 2 वचन। जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने और अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपने वचन को ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार करे। हमारे कर्म हमारे मुंह से निकले हुए वचन के आधार पर होना चाहिए। हमारे कार्य हमारे मुंह से निकले हुए प्रतिज्ञा के अनुसार होना, उस शब्द के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। सो यहाँ कहते हैं कि जो कोई भी कार्य तू करे, है ना, जो कुछ कार्य करने के लिए तू वाचा बांधे या तो शपथ खाए, तो उसे करने के लिए मत चुकना, है ना। तू उसे करने के लिए मुंह मत फेरना, तेरे मुंह से निकला हो उसी के अनुसार करना। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, आइए। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय का 23 वचन। व्यवस्था विवरण 23 उसका 23। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर की जैसी मन्नतें माने, वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। हालेलुया। इसमें कोई तुमको दबाव डालने वाला नहीं है, कोई हमें जोर देने वाला नहीं। तू अपने मुंह से अंगीकार किया है तो अपने मुंह से अंगीकार करना, किया हुआ बातों के अनुसार करना है। हालेलुया। सो ये पुराने नियम का बातें हैं, पुराने नियम है। लेकिन नया नियम यीशु मसीह क्या कर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कभी शपथ मत खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, ना तो धरती यानी कि पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना तो यरूशलेम की। पहले यहूदी लोग, इसराइल लोग यरूशलेम का भी कसम वाचा बांधते थे, कसम खाते थे, शपथ लेते थे। कोई कोई तो अपने केस का, अपने सिर का, है ना, केस का मतलब सिर का शपथ खाते हैं। तो तू अपने सिर के भी शपथ मत खाना, क्योंकि उस सिर के बाल को ना तो काला कर सकता है ना उजाला कर सकते हैं। हमारे पास कुछ औकात नहीं है ना। सो ना पुराना नियम में शपथ खाने के लिए अलाउ था, अनुमति था, लेकिन अनुमति के साथ ये भी परामर्श था कि अपने मुंह से निकले हुए वचन के अनुसार करना। और नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम तो झूठे ठहरेंगे ही ठहरेंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर का क्या होंगे, नाम अपवित्र हो जाएगा, है ना। हमारे परमेश्वर का नाम क्या हो जाएंगे, अपवित्र के दूसरे शब्द बोलेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। हालेलुया। सो यीशु मसीह ऐसे झूठे लोगों को जो परमेश्वर के नाम से शपथ खाते हैं, ध्यान से सुनिए, जो कोई परमेश्वर के नाम से शपथ खाते हैं, जो कोई परमेश्वर के नाम से वाचा बांधते हैं, जो कोई परमेश्वर के नाम से प्रतिज्ञा करते हैं,
हम जितने भी प्रतिज्ञा लेते हैं, बपतिस्मा के समय प्रतिज्ञा करते हैं, है ना, मैं आपसे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, आज से शुद्ध और पवित्र वचन जीवन व्यतीत करूंगा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक मैं शुद्धता और पवित्रता के साथ उसके इंतजार करूंगा, है ना। ऐसे हम लोग मुंह से अंगीकार करते हैं। इसको कसम या तो शपथ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंगीकार करते हैं। बीते दिनों में हमारे विश्वासीगण लोग रांची में जाके आरंभिक दिनों में जो ज्ञान लिए, वहां से आके वो लोग अक्सर आराधना के समय बोला करते हैं, आओ हम शपथ ले, प्लेज करें, ऐसे बोलते हैं, दोनों हाथों को उठाकर प्लेज करते हैं। प्लेज मतलब शपथ खाना। सो यीशु मसीह बोलते हैं किसी प्रकार की शपथ नहीं खाना है ना। पुराना नियम बोलता है कि शपथ खाओ, लेकिन तेरे मुंह के अंगीकार के अनुसार करना है। जो तू अंगीकार किया है, जो कुछ अपने मुंह से बोला है, उसके अनुसार करने में चौकसी करना, सावधान रहना, है ना। इसके लिए कोई तुम्हें करो बोल रहा है, करवे करो, ऐसे नहीं बोलेगा, है ना। तू स्वतंत्र है बोल रहे हैं, है ना। व्यवस्था विवरण 23 में पढ़े तो वहां कहता है तू स्वतंत्रता पूर्वक तेरे मुंह से निकले हुए वचनों के अनुसार करने का प्रयत्न करना। लेकिन जो लोग झूठे हैं हो जाएंगे, जो लोग झूठे शपथ खाते हैं, जो लोग झूठे वायदे करते हैं, है ना। कई बार हमारे कलीसियाओं के विश्वासी लोग झूठे शपथ खाते हैं, आओ प्लेज करेंगे बोल के प्लेज कर देते हैं। मैंने कई बार समझाने के प्रयत्न किया है, लेकिन ध्यान से सुनिए। ऐसे झूठे शपथ खाने वालों को यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 16 से 36 वचन अगर आप लोग मनन करोगे तो वहां पर ऐसे झूठे शपथ खाने वाले को, शास्त्री लोगों को, सदुकी लोगों को, फरीसी लोगों को, है ना, अंधों कहते हैं। अंधो सांप के बच्चों कहते हैं, हे करेंत के बच्चों कहते हैं। कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह। ये कौन लोग हैं? झूठे शपथ खाने वाले लोग हैं। ध्यान से सुनिए। जो लोग झूठे शपथ खाते हैं और परमेश्वर के नाम को निंदा करते हैं, परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं, इसको जानना है। और ऐसे व्यक्तियों को यीशु मसीह सांप के बच्चों, करेंत के बच्चों, हे अंधेओ ऐसे कहते हैं। जहां तक यीशु मसीह का कहना है, शपथ ना खाना, ना तो परमेश्वर का, ना तो स्वर्ग का, ना तो पृथ्वी का, है ना। तुम्हारा जवाब सिंप्लिसिटी, साधारण सी हो, साफ सुथरा हो, हाँ कि हाँ, ना कि ना, है ना। उससे अधिक क्या होता है? देखेंगे, सोचेंगे, जा सकते हैं, कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये सकते हैं मतलब, देखेंगे मतलब, सोचेंगे मतलब, ये एक्स्ट्रा जो शब्द है आदमी को धोखा दे सकता है, आदमी धोखे में पड़ सकता है ना। इसलिए हमारे जवाब हाँ कि हाँ होना चाहिए, ना कि ना होना चाहिए। इससे जो होती है वह पाप होता है। हालेलुया। हम अपने दैनिक बोलचाल में, रोज दिन के जिंदगी में कितनों प्रकार के बातें हमारे मुंह से निकलती होगी, लेकिन कभी भी हम हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं होना चाहिए, है ना। शॉर्ट एंड स्वीट में, संक्षिप्त में और सुंदर भाव से आने सकोगे जी। बोलेंगे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। सोचमो, विचारमो, शाम को बतामो, बिहाने बतामो, ऐसे बोल के हम लोग बात को टाल देते हैं। और बेचारा जिसको हम वायदे किए रहते हैं, कम से कम 50% तो वो इंतजार में रहता है कि चलो वो आदमी मदद करेगा, है ना। और जब
जरूरत के समय, उसकी आवश्यकता के समय, उसके समय के अनुसार वो हमें ढूंढेंगे तो हम कहीं और रहते हैं। सोचे तो थे लेकिन नहीं सके, इधर हो गए, उधर हो गए, उधर हो गए, उधर हो गए, है ना। और कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। सो हम लोग 37 वचन जैसे लिखता है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, है ना। जो कुछ इससे होता है वह बुराई ही से होता है। शैतान, बुराई मतलब शैतान की ओर से होता है। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 13 वचन, 13 अध्याय का 18 और 19 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 15 वचन, दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय का 3 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 13 और 14 वचन, और 3 अध्याय का 12 वचन, और 5 अध्याय का 18 और 19 वचन में लिखा है कि जो कुछ भी होता है वह बुराई को ही उत्पन्न करता है ना। तुम्हारी जवाब, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो या नहीं का नहीं हो, इससे अधिक जो होती है वह बुराई ही से होता है, या तो बुराई को उत्पन्न करता है, धोखा को उत्पन्न करता है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा नाम को अपवित्र कर देता है। ध्यान से सुनिए, किसी व्यक्ति को धोखा दे दिया, चलो व्यक्ति की, आदमी की, मनुष्य की बात है, लेकिन मनुष्य को धोखा के साथ ही साथ हम अपने परमेश्वर के नाम को भी अपवित्र करते हैं। हम अपने परमेश्वर के नाम को भी बदनाम करते हैं, और ये क्या है? पाप है। हालेलुया। सो आज के वचन के द्वारा एक बातें आपको निश्चय करना चाहूंगा। हमारे वचन जो मुंह से निकलता है, जो वचन हम अंगीकार करते हैं, जो वचन को हम कन्फेस करते हैं, वहां पर क्या होना चाहिए? बहुत ही आवश्यक बातों ही का उच्चारण होना चाहिए। हालेलुया। हमारे लिए जो वचन हम किसी को अंगीकार करते हैं, किसी के सामने बोलते हैं, मैं जो वचन अभी आपके सामने बोल रहा हूं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उलट पुलट बोलूंगा तो प्रभु मुझे लात मारेगा, जैसे लूसीफर को लात मारा है ना, उसके टीम को पूरे लात मार के भगा दिया, आकाश से नीचे गिरा दिया, वैसे ही प्रभु भी मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो वचन मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, बड़ी सोच समझ कर प्रचार कर रहे हैं, ताकि उनका हिसाब से मुझे समझना है कि ये वचन कितना आवश्यक है, और आवश्यक बातों को ही बोलना है। हालेलुया। सो आपके वचन का आवश्यकताओं को समझना है। आपके वचन, जिस व्यक्ति को हम जवाब दे रहे हैं, उसके काम का होना चाहिए। मजाक से बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, बिना सोचे बुझे बोल दिए, कभी कभी ऐसे हम लोग बोल के कहकर हम अपने कहे हुए शब्दों को हम क्या करते हैं? नकारने, हल्का से, बड़ी सहजता से नकार देते हैं, है ना। लेकिन हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों को, उनकी आवश्यकताओं को, उनके अस्तित्वों को, उनकी जरूरतों को, उनके महत्व को हमें समझना अति आवश्यक है। हालेलुया। और जो शब्द हम लोग व्यवहार करते हैं एक संदेश को उत्पन्न करता है, एक संवाद, एक संदेश में एक उम्मीद होती है। ध्यान से सुनिए, संदेश मतलब एक उम्मीद को उत्पन्न करता है, एक आशा हुआ छिपा हुआ है, एक विश्वास छिपा हुआ है, एक भरोसा छिपा हुआ है। हालेलुया। दूसरा शब्दों में कहा जाए तो जो हम विश्वास करते हैं, जो हमारे मन में है, वही भावनाओं को हमारे शब्द के द्वारा हम लोग प्रकाश करते हैं, प्रकट करते हैं। विश्वास का वचन हमारे मुंह के द्वारा, हमारे हृदय में जो विश्वास है, हमारे, कल रात को हमने पढ़ रहा था, मनन कर रहे थे कि हमारे मन में जो होती है, हमारे मन में जो होती है वही मुंह से निकलता है।
हालेलुया, है ना। हमारे मुंह से जो जो होती, हमारे मन में जो होती है वही मन में, सॉरी, हमारे मन में जो होती है वही मुंह से निकलता है। सो हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है आवश्यकता के अनुसार निकलता है और निकलना चाहिए। हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वह एक संदेश, एक जरूरत, एक विश्वास को उत्पन्न करता है। हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो हमारे विश्वास को प्रकट करता है। हालेलुया। और वह मुंह से निकला हुआ वचन आश्चर्यजनक रीति से सामर्थ को नहीं, आश्चर्यजनक शक्ति, आश्चर्यजनक सामर्थ, आश्चर्यजनक प्रभाव डालते हैं लोगों के बीच में, सुनने वाले के बीच में। ध्यान से सुनिए, जो वचन हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं वह वचन हाँ की हाँ हो या तो ना की ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वहां एक सामर्थ का प्रकाशन होती है, वहां एक विश्वास की प्रकाशन होती है, वहां पर एक उम्मीद, आशा, विश्वास की प्रकाशन होती है, वहां पर एक जरूरत, आवश्यकताओं की प्रकाशन होती है। हालेलुया। और वह उद्धार का कारण बन जाता है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, है ना, कि प्रभु ही, यीशु ही प्रभु है, और अपने मन में विश्वास करे कि वह धर्मी है ना, अपने मन से विश्वास करे कि वह पापियों को बचाने के लिए संसार में आया, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे? धर्मी बन जाएंगे। हालेलुया। सो हमारे मुंह के विश्वास भरा शब्द हमारे लिए उद्धार का कारण हो जाता है। हमारे मुंह से विश्वास भरा शब्द जो निकलता है वह औरों के लिए आशीष के कारण बन जाता है। हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द हमारे परमेश्वर के लिए गवाही का, प्रशंसा का, महिमा का, गुणानुवाद का, जय जयकार का कारण होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, आइए याकूब के पत्री 1 अध्याय का 26 वचन देखेंगे ध्यान से। याकूब के पत्री 1 अध्याय का 26, नया नियम में याकूब के पत्री 1 का 26, ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। 26, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को क्या करता है? धोखा दे, तो ऐसी भक्ति उसके लिए क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। यदि हम अपने आप को विश्वासी समझते हैं, अपने आप को ईसाई समझते हैं, अपने आप को मसीही समझते हैं, अपने आप को प्रभु के भक्त समझते हैं, लेकिन अपने जीभ को लगाम ना दे, यानी कि जो हम बोलते हैं उसका कोई महत्व नहीं रहता है हमारे जिंदगी में, दूसरे क्या देंगे, है ना। तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। पहले तो हम लोग सुन रहे थे परमेश्वर का नाम अपवित्र करते हैं, अभी दूसरा क्या होता है? हम खुद को, अपने हृदय को धोखा देते हैं, परमेश्वर के आत्मा को धोखा देते हैं। परमेश्वर की आत्मा जो हम में होती है ना, हम किसी को किसी प्रकार की जवाब देते हैं कि हाँ मैं आपको मदद करूंगा, कि आपके साथ चलूंगा, कि आपको दूंगा, तो आपके हृदय पहले गवाही देता है, हाँ तुम कर पाओगे, तभी जो कि हम बोलते हैं, है ना। हमारे हृदय में कि हमारे आत्मा जो हमें करने बोलता है, हमारे मन जो करने बोलता है, वही हम लोग करते हैं या तो कहते हैं। सो किसी को अगर हम लोग झूठे शपथ खाते हैं, है ना, झूठे वायदे करते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र तो करते हैं, परमेश्वर को बदनाम तो करते हैं, है ना, लेकिन अपने आप को भी धोखा देते हैं।
सो अपने आप को धोखा देना मतलब परमेश्वर के आत्मा जो हमारे हृदय में हमारे शरीर में वास करता है, उस आत्मा को, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, यानी कि स्वयं परमेश्वर है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? धोखा देते हैं। इसका मतलब भक्ति हमारे जीवन में नहीं होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे मन को देखता है ना? परमेश्वर किसको देखता है? मनुष्य के मन को देखता है। पहला शामुएल का किताब, आइए 16 अध्याय का 7 वचन, ध्यान से जल्दी से सुनेंगे। पहला शामुएल 16 का 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आशा नहीं है ना? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। परमेश्वर हमारे मन के ऊपर दृष्टि लगाए रहता है। हम अपने मन की बातों को कितना मानते हैं। हालेलुया। हमारे मन में कौन सा वचन है, हमारे मन में कौन सा बातें छिपा हुआ है, उसको परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। सो जकरिया नबी की किताब, उसके 8 अध्याय का 16 और 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे अंतिम लास्ट में, और ध्यान से सुनेंगे। जकरिया नबी की किताब 8 अध्याय 16 और 17। जो जो काम तुझे करना चाहिए वे है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपने कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। अंतिम संदेश आज जो है, क्या क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। एक दूसरे की हानि के लिए कल्पना युक्ति मत करना। दूसरा है झूठी शपथ से प्रीति ना खाना। कई बार हमने हमारे कलीसिया में बोला हूं, आप जो प्लेज बोल के, जो हाथ उठा के जो झूठी शपथ खाते हैं, आराधना के टाइम में शपथ तो खाते हैं, लेकिन दूसरा सुबह फिर वही पाप में पड़े जाते हैं। ऐसे कई बार ऐसी घटना होती है ना? तो झूठी शपथ का प्रीति ना रखना, झूठी शपथ मत खाना, इसका मतलब। और इन सब से मैं क्या करता हूं? घृणा करता हूं। आगे पढ़ेंगे 16 नंबर वचन में, जो जो काम तुझे करना चाहिए, है ना, इसके विषय में कहा है। हमेशा सत्य बोलना, कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप का, सत्य बोलना है और मेल मिलाप का नीति अपनाना है। एक दूसरे की हानि का कल्पना नहीं करना है, झूठ का शपथ नहीं खाना है, क्योंकि परमेश्वर इन सारे बातों से क्या करता है? घृणा करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हम जैसे जानते हैं सच्चाई को, है ना, तो सच्चाई पर चलना है। हम सच्चाई को जानते हैं कि नहीं? सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो हम सत्य को जानते कि नहीं? जानते हैं। वह स्वयं यीशु मसीह है। तो हमें सत्य की संतान की ओर चलना है, सत्य की संतान की नाई चलना है ना? हम सत्य को जानते हैं। सत्य मतलब यीशु मसीह, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं कहता है। तो हम यीशु मसीह को जानते हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। सत्य ने हमें छुटकारा दिया है, क्योंकि स्वतंत्र किया है। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा कहा है। तो हम सत्य की मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो सत्य की संतान की नाई हमें जीवन बिताना है।
आज के जो शिक्षा का विषय है, हमारे शब्द, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द विश्वास यानी कि भरोसा योग्य होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी कहा जाता है इंग्लिश में। मैं सोचता हूं परमेश्वर हम सबों से बातें किया है। सबके बोले आमीन। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आयत से आशीष दे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करेंगे एक बार फिर से। जितने भी हमारे प्रार्थना योद्धा हमारे साथ में है, हमारे जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आज के संदेश को देख रहे हैं, सारे व्यक्तियों को परमेश्वर आशीषित करे। और इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना के बाद आशीषन खेस आज की प्रार्थना का अगुवाई करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, जो भी वचन हमने सुना, जो भी वचन हमने मनन किया है, सारे बातों में तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। खुदा परमेश्वर, सचमुच हमारे वचन हाँ कि हाँ होना चाहिए और ना कि ना होना चाहिए, और इससे जो अधिक होती है वो बुराई को उत्पन्न करती है, बुराई ही से होती है और बुराई को ही उत्पन्न करती है, ऐसा तेरा वचन कहा है प्रभु जी। हमें हमेशा सत्य बोलना है, हमें झूठ से, फरेब से हमें दूर रहना है, अपने पड़ोसी या किसी के हानि की युक्ति नहीं करना है, झूठी शपथ से प्रीति नहीं रखना है। खुदा परमेश्वर, ये सारे बातें पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा का वचन है। हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर पिता, और इस वचन के आधार पर पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे, ताकि इस वचन के आधार पर हम शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने सके। जितने भी हमारे प्रार्थना योद्धा लोग अंडाली से पाए जाते हैं, अमित बुजुर्ग के परिवार में जितने भी प्रार्थना योद्धा लोग डांडपानी से पाए जाते हैं, रविंद्र प्रधान जी के परिवार में, विश्वासीगण के जितने भी प्रार्थना योद्धागण हमारे जम्बाहाल में पाए जाते हैं, पूरी क्रिकेटा, विगन क्रिकेटा, बंदनी क्रिकेटा के रूप में, और भी बच्चे लोग जितने भी परिवार पाए जाते हैं, कार्तिक क्रिकेटा के साथ में, हमारे साथ में भी जितने भी परिवार गण पाए जाते हैं, माघू सिंह के साथ जितने भी विश्वासी गण पाए जाते हैं, आशीषन खेस के साथ जितने भी विश्वासी गण पाए जाते हैं किस्रामाल में, उनके परिवार के साथ में, उसी प्रकार आज भी अभी हमारे साथ में ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, विजय कुमार एका जी, मनोज एका जी, प्रशांत कुम्हार जी, विजय साहू जी, मंगल सिंह मुंडा जी, प्रतिभा दास जी, और कार्तिक क्रिकेटा जी, जो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और भी जितने लोग ऑनलाइन के द्वारा इस मैसेज को सुनेंगे, देखेंगे, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, उन सारे व्यक्तियों को, उनके जीवन के हर समस्याओं को आप समाधान करना पिता। कोई उद्धार पाना चाह रहा है, कोई पाप से छुटकारा पाना चाह रहा है, कोई बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, कोई बांझपन से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई बीपी से, शुगर से, डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई फेफड़े से, लंग्स से, हार्ट्स की इन्फेक्शन से, पथरी से, पाइल्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई पढ़े लिखे बुद्धि और ज्ञान पाना चाहते हैं, कोई अच्छा नौकरी पाना चाह रहे हैं, कोई अच्छा जीवन साथी पाना चाह रहे हैं, कोई जमीन जायदाद की मुकदमा से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई पैसे की कर्जे से डूबा हुआ है उस छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई मिर्गी से, कोई सिकलिन से, कोई आर्थराइटिक से, कोई बॉडी पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं। सबको तो व्यक्तिगत रूप से छू ले प्रभु जी। कोई आंखों की रोशनी, कोई पैरालाइज में है, कोई अंधे है, कोई लंगड़े है, कोई बहरे, कोई गूंगे है, कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है, कोई मिर्गी से है, कोई पागलपन है, कोई नशा पानी से छुटकारा पाना चाहते प्रभु जी। सबको तो सुधि ले पिता। मान सम्मान आदर सत्कार तुझे मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन आमीन। सबके बोले आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको जानकारी देते हैं कि प्रति शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक उपवास के साथ हमारे प्रार्थना योद्धागण प्रार्थना समय बिताते हैं।
और आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, प्रार्थना निवेदन हो तो अवश्य हमें जानकारी दे। हमारे मोबाइल नंबर है 9439427806 या 7008376792। आप हमें फ़ोन करें या तो व्हाट्सएप करें, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सबके बोले आमीन, आमीन, आमीन।